हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी शिक्षा देने वाली वो पढ़ेंगे हम। और हमारी इस कहानी का नाम है एकता की शक्ति। तो अपने अध्याय को शुरू करने से पहले इसमें आए कठिन शब्द जान लेते हैं। और वो कठिन शब्द हैं शिकारी, गड़बड़, फड़फड़ाना, शक्ति और आज़ाद। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण अच्छे से कीजिए और लेखन पर ध्यान दीजिए, अर्थात सही उच्चारण करके सही शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में। शिकारी कौन होता है? शिकार करने वाला। जंगल यानी कि वन। तो एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया। उसे कुछ पक्षियों को पकड़ने की इच्छा हुई। उसने जंगल में कबूतरों का एक झुंड देखा तो दाने की तलाश में, तलाश यानी कि ढूंढना, तो दाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उस शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए चावल के दाने बिखेर दिए और उनके ऊपर जाल बिछा दिया और स्वयं एक पीठ के पीछे छुप गया। दाने देखते ही कबूतर एक एक करके दाने चुगने के लिए आने लगे। इसी बीच कबूतरों के मुखिया, मुखिया यानी कि सरदार, कबूतरों के मुखिया ने उन कबूतरों को समझाया कि इन दानों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। यह दाने नहीं चुगने चाहिए। लेकिन सभी कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे थे, अर्थात सरदार के समझाने पर भी कोई कबूतर नहीं माना। सरदार बार बार बोल रहा था, दाने चुगने मत जाओ, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, किसी ने जाल बिछाया हो सकता है। लेकिन कबूतर इतने भूखे थे कि वो नहीं माने और दाना चुगने चले गए। इसलिए उन्होंने अपने मुखिया की बात नहीं मानी और दाना चुगने के लिए नीचे उतर गए। जैसे ही सभी कबूतर दाना चुगने लगे, वे सभी जाल में फंस गए। अब उन्हें अपने मुखिया की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि सब जाल में फंस गए थे। अब वो पछता रहे थे उन्होंने अपनी मुखिया की बात क्यों नहीं मानी, और सभी बहुत परेशान हो गए। सभी कबूतर जाल में फंसते ही फड़फड़ाने लगे, अर्थात उड़ने के लिए सब तड़पने लगे और फड़फड़ की आवाज़ उनके पंखों से आने लगी। परंतु कुछ ही देर में यह फड़फड़ाना बंद हो गया, क्योंकि सब थक गए थे, सभी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन कबूतरों का मुखिया अब भी जाल में फंसे कबूतरों की मदद कर रहा था। अब मुखिया कबूतर ने जाल में फंसे कबूतरों से कहा कि हिम्मत मत हारो, यह जाल इतना भी ताकतवर नहीं है। ताकतवर यानी कि मजबूत। मुखिया ने कहा, तुम सब हिम्मत मत हारो, ये जाल इतना मजबूत नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। एकता यानी कि एक होना। मुखिया ने कहा, हिम्मत मत हारो, हमारी एकता में बहुत शक्ति है, ये जाल उसके आगे कुछ नहीं है। और उन्हें एक दिशा में साथ उड़ने की सलाह दी। मुखिया ने कहा, उस दिशा में सब एक साथ इस जाल को लेकर उड़ जाओ। सभी कबूतर एक साथ एक ही दिशा में उड़ने लगे। एक साथ ज्यादा बल लगने के कारण जाल भी इनके साथ उड़ रहा था। कबूतरों ने कुछ चूहों को देखा और सभी कबूतर उस तरफ उड़ने लगे। कबूतरों ने उन चूहों को सारी घटना के बारे में बताया और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए उनसे प्रार्थना की। चूहों को कबूतरों पर तरस आ गया और उन चूहों ने जाल को कुतरना शुरू कर दिया। इस तरह सभी कबूतर चूहों का धन्यवाद करके आसमान में उड़ गए। तो देखा बच्चों, एकता में कितनी शक्ति होती है, संगठन में शक्ति है। सभी चूहों ने कबूतरों का जाल कुतर दिया, उन्होंने उनके साथ मित्रता निभाई और सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर उड़कर जाल को अपने साथ लेकर अपने को आज़ाद करवाया। तो इसे कहते हैं एकता में शक्ति। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें संगठन पर बल देना होगा, अर्थात एकता में विश्वास रखना होगा। आप भी अपने जीवन में एकता के महत्व को समझिए, अपने जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ाइए, लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए। जीवन में ये तरक्की ज़रूर आएगी, यही कामयाबी का रास्ता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।